हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, अभी तक हमने राउल्ट्स लॉ के दोनों ही केसों के बारे में अच्छे से स्टडी की। चलिए बच्चों, अब हम अपने इस सॉल्यूशन चैप्टर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं और उसी सीरीज में अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ से ही रिलेटेड है, इसलिए इसकी डिफरेंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जेई नीट और 12th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बच्चों, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आप सभी से कि बच्चों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशन का पहला पॉइंट है, आइडियल सोल्यूशन आर दोज विच फॉलो राउल्ट्स लॉ फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। तो बच्चों देखिए, इसके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी कंसेंट्रेशन के लेवल पे। अब बच्चों बात आती है कि राउल्ट्स लॉ क्या होते हैं, तो राउल्ट्स लॉ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी सॉल्यूशन इस ग्राफ्स को फॉलो करेगा वही हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन इस ग्राफ से ऊपर या नीचे हो जाता है तो वो फिर हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। बच्चों, आपको याद होगा कि राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया था कि ये हमारा पीए को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर था बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी सोल्यूशन इस ग्राफ्स को फॉलो करेंगे वही आइडियल सोल्यूशन कहलाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट कहता है। चलिए बच्चों, हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच P theoretical इज इक्वल टू P observed। बच्चों, आइडियल सोल्यूशन वही होंगे जो हमारा प्रेशर थ्योरेटिकल जो हमने फाइंड किया है वो इक्वल हो हमारे ऑब्जर्व्ड प्रेशर से। तो देखिए बच्चों, थ्योरेटिकल प्रेशर अब हम कैसे कैलकुलेट करते थे। थ्योरेटिकल प्रेशर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। बच्चों, यही हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों PTH, यही हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर है। और पीए की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, पीए की वैल्यू क्या होती है P नॉट A इंटू एक्स से, इसी तरह से पीबी की P नॉट B एक्स बी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके जो भी हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर आएगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए ऑब्जर्व्ड प्रेशर की। अब बात आती है कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो उसके लिए मीटर्स होते हैं, जैसे कि बैरोमीटर होता है। जो भी हमारा सोल्यूशन है उसका हम जो है बैरोमीटर से प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। किसी भी सोल्यूशन का थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व किया हुआ प्रेशर इक्वल होता है तो वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हमारा तीसरा पॉइंट है, आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच डेल्टा भी क्या है बच्चों, चेंज इन वैल्यूम इज इक्वल टू जीरो। यानी डेल्टा भी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होगा। किसी भी सोल्यूशन का अगर डेल्टा भी जीरो है तो वो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। अब ये डेल्टा भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारा एक सोल्यूट है A, वॉल्यूम है 5 ml और हमारा दूसरा है सॉल्वेंट B, इसका वॉल्यूम है 5 ml। दोनों का वॉल्यूम 5-5 ml है और जब हम इनको एक दूसरे में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो हमारा सोल्यूशन बनता है और इसका वॉल्यूम आ जाता है 10 ml। तब अगर हम इसका डेल्टा भी निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। वो कैसे, डेल्टा भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, V सोल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 5 प्लस 5, इट मीन्स 10 माइनस 10। सो क्या आ गया बच्चों, डेल्टा भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इस तरह की कोई भी सोल्यूशन जिनकी डेल्टा भी या चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है वो सभी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट बच्चों, आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच AA intermolecular attraction, BB intermolecular force of attraction is equal to AB intermolecular force of attraction। अब ये AA और BB क्या है बच्चों, AA हमारा सोल्यूट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, BB हमारा सॉल्वेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और AB हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बच्चों, इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने मान लिया कि ये हमारा सोल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ये इस तरह से सोल्यूट के मॉलिक्यूल है और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, और इसी तरह से ये B के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है
इन दोनों को ही अगर हम मिक्सअप कर देते हैं बच्चों, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने के बाद जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल्स होना चाहिए इन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। वैसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। अब बात आती है कि इनके बीच में कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो बच्चों वंडर वॉल फोर्स होते हैं, लैंडन फोर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। मेनली वंडर वॉल फोर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। चलिए बच्चों हम 5th पॉइंट पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं ये पॉइंट क्या कहता है। देखिए बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह से ये हमारा एक सॉल्वेंट है, इनके भी बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इन दोनों को मिलाने से हमारा सॉल्यूशन बना ए बी। इनके भी बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसके पहले ही बच्चों हम पढ़ चुके हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हमारे सॉल्यूशन का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को मिला करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सोल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप करता है। इसी तरह से सॉल्वेंट का भी ब्रेकअप हो जाते हैं और यहाँ पे हमको इसके लिए एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है बच्चों। जब हम यहाँ पे एनर्जी अप्लाई करेंगे इन दोनों में तब जाके ये बॉन्ड ब्रेकअप होता है और फिर जा करके ये सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन बनते समय और भी आपस में जुड़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकअप नहीं होता है, यहाँ पे ए और बी आपस में जुड़ते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो एनर्जी अप्लाई की उसकी वैल्यू है 10 और इसी तरह से इसकी भी वैल्यू क्या है 10 है। दोनों इक्वल क्यों है बच्चों? इसके लिए पहले 4th पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल रहेगा। जब इक्वल रहेगा तो एनर्जी भी उनको उतनी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 एनर्जी अप्लाई की, यहाँ पे भी मैंने 10 एनर्जी अप्लाई की। तो जब ए बी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो जितने यहाँ पे सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल थे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे उतने ही सॉल्यूशन के भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पे देखिए दो ए मॉलिक्यूल्स हैं, 2 बी मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2AB। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका होगा उतना ही इसका भी होगा। अभी हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं अपने। तो सॉल्यूशन बनते समय ए और बी के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। जितनी एनर्जी यहाँ पे हम लोग दे रहे थे इनके बॉन्ड को ब्रेकअप करने में उतनी ही एनर्जी लगती है ए और बी के बॉन्ड को जुड़ने में। यहाँ पे कितने आ गया 10 और है कितने ये मॉलिक्यूल 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चों ये 10 और 10 20, 2 × 10 कितना हो गया 20। अब इसकी भी वैल्यू 20 आ गई, इसकी भी वैल्यू 20 आ गई। तो हम डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों H2 - H1। H2 रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन को और H1 रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो 20 है सॉल्यूशन की और इन दोनों का है 20, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 20 - 20 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है बेंजीन एंड टोल्यून का। देखिए बच्चों, और दूसरा मैंने लिखा है एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड। बच्चों इन तीनों ही एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी आपको कि बेंजीन और टोल्यून ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं बच्चों। बेंजीन और टोल्यून का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे तो ये बेंजीन होता है और ये टोल्यूइन होता है। तो देखिए दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे ऐसे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। हेक्सेन और हेप्टेन तो एक ही है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर यहीं पे हमारा हेक्सीन और हेप्टेन होता तो फिर ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन ये दोनों एक ही फैमिली के, देखिए हेक्सेन एन, यहाँ हेप्टेन एन, इसी तरह से इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड। तो आइडियल सॉल्यूशन की पहचान के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है बच्चों कि आप ये देखिए कि ये दोनों एक ही फैमिली के 2 मेंबर हैं कि नहीं। अगर एक ही फैमिली के 2 मेंबर हैं तो वो कंफर्म है कि वो फिर आइडियल सॉल्यूशन होंगे बच्चों।
तो चलिए बच्चों, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ बच्चों। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।